जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, एचपीएलसी का ये जो ऑडिट ट्रायल है, जो आप एचपीएलसी पे काम करते हैं, जो इंटीग्रेशन जब आप करते हैं और जो ऑपरेशन आप करते हैं, वो एक सिस्टम में एक सेक्शन, एक मॉड्यूल में सेव होता है थ्रू सॉफ्टवेयर। तो जिसको हम ऑडिट ट्रायल किया होता है, जिसकी बेस पे ये जज किया जा रहा होता है कि आपने जो एचपीएलसी पे ऑपरेशन किया है, जो वर्क किया है, उसमें ट्रांसपेरेंसी कितनी है, उसमें प्योरिटी कितनी है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि ये जो ऑडिट ट्रायल है, इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो वो पैरामीटर्स क्या हैं, कौन से चेक पॉइंट्स क्या हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको आज इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। होते हैं, लेकिन जो ऑर्डर होता है आपके इस ऑडिट ट्रेल में जाके इन पैरामीटर्स की बेस पे वो चेक करता है कि आपके काम में ट्रांसपेरेंसी कितनी है। तो आज इस वीडियो में आपको पूरी मैं डिटेल बता रहा हूँ, वो पॉइंट्स बताता हूँ पैरामीटर्स के, और साथ मैं आपको गाइडलाइन भी दूंगा, रेफरेंस दूंगा, जहाँ से आप फर्दर डिटेल ले सकते हैं, जिसकी बेस पे आप रेफरेंस कोड कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में, तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है ताकि कंसेप्ट मिलेगा बेसिकली एचपीएलसी ऑडिट ट्रेल के पैरामीटर कौन कौन से होते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। भाई मेरा यो तू मेरी मखना, कदम तू तेरे संभल के रखना। जी फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली ऑडिट ट्रायल के जो पैरामीटर्स हैं वो कैसे चेक होते हैं, ऑर्डर कैसे चेक करता है, और कौन कौन से ये ऑडिट ट्रायल किन किन पैरामीटर पे बेस करते हैं। अच्छा, मैं सबसे पहला जो कुछ हेडिंग से कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूँ। इसमें यूजर आइडेंटिफिकेशन, यानी जो आपका ऑडिट ट्रायल, इसमें जो डेटा आपका सेव हो रहा होता है, उसमें आपने कुछ चीज़ें सेट करनी होती है जो इस तरीके से सामने आनी चाहिए। और जो ऑर्डर जो होता है, जिसकी बेस पे ऑडिट ट्रायल को चेक किया जाता है, और जो चेकिंग के जो पैरामीटर्स है, उसमें सबसे पहला पॉइंट है यूज़र आइडेंटिफिकेशन। यानी इसमें आपका जो यूज़र है जिसने इस काम को किया है, उसमें उसका नेम और उसका लॉगिन आईडी शो होना चाहिए। क्योंकि आपका जो क्रोमेटोग्राम होता है, ऐसा आपका जो क्रोमेटोग्राम होता है, उसके ऊपर पूरी डिटेल, एक लंबा रूप डिटेल शो हो रही होती है। मैं किसी दिन आपको बताऊंगा कि बेसिकली क्रोमेटोग्राम को आपको सेट किस तरह करना चाहिए, जो आपके पास प्रिंट आउट होकर सामने आता है। तो आइडेंटिफिकेशन, यूजर आइडेंटिफिकेशन में यूजर नेम पता चले कि काम किसने किया, ठीक है, और किस उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या थी और उसने क्या काम किया, वो सारी डिटेल उसके अंदर ऑडिट ट्रायल में आपको शो होनी चाहिए। जो एक हार्ड कॉपी आपके पास होती है, ऑडिटर उसको आप सॉफ्ट कॉपी में चेक करता है। तो ऑडिट ट्रायल का जो पहला पैरामीटर है वो है यूजर आइडेंटिफिकेशन का, ठीक है। इसके बाद दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है डेट एंड टाइम। जो आपका यूजर है, उसने जो काम किया स्टार्ट टू एंड तक, और किस डेट पे किया है, वो डेट और टाइम वहाँ पे मेंशन होना चाहिए उस क्रोमेटोग्राम। जब वो ऑडिट ट्रायल के अंदर चेकिंग का जो पैरामीटर है वो ओपन करेगा किसी क्रोमेटोग्राम को, तो वो चेक करेगा डेट एंड टाइम, मैच करेगा आपकी हार्ड कॉपी से भी, वहाँ से भी, कि आपने इस काम को कब स्टार्ट किया और कब एंड किया, कब आपने प्रोसेस किया, कब आपने इंटीग्रेट किया, कब आपका पहले रन शुरू हुआ, कब आपका रन एंड हुआ, और कब आपकी एनालिसिस स्टार्ट हुई, कब आपने सिस्टम को ऑफ किया। वहाँ पे डेट एंड टाइम के साथ शो होना चाहिए। दूसरा ऑडिट ट्रायल का पैरामीटर है डेट एंड टाइम। इसमें आप, इसीलिए मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, कभी भी एचपीएलसी की डेट और टाइम को आपने नहीं छेड़ना होता, ना ही आप चेंज करते, क्योंकि सब कुछ ऑडिट ट्रायल में आता है। ऑडिट ट्रायल का आपने बटन ऑन किया, स्विच ऑन किया, ये ऑडिट ट्रायल में आएगा, ठीक है। इसीलिए ऑडिट ट्रायल को बड़ा केयरफुली आपको हैंडल करना होता है। आज तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है इंटीग्रेशन पैरामीटर्स। डेफिनेटली जो ऑडिट ट्रायल में जो ज़्यादातर आपका जो ऑपरेशन जाता है वो इंटीग्रेशन का जा रहा होता है। पूरा प्रोसेस तो जाहिर है, पूरा ऑपरेशन तो जाहिर है, लेकिन जो उस ऑपरेशन को जब इंटीग्रेट करते हैं तो वो वहाँ पे एक एक चीज़ शो हो रही होती है। तो इंटीग्रेशन पैरामीटर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर वो वहाँ पे ऑडिट ट्रायल में आपको आनी चाहिए, जो पैरामीटर में चेक होती है। जिसमें नंबर 1 है सेटिंग। ये देखा जाता है कि किस सेटिंग, किस प्रोसीजर को आपने अडॉप्ट किया है इंटीग्रेशन करने के लिए किसी भी क्रोमेटोग्राम को, ठीक है। दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है पीक डिटेक्शन, के पीक डायल्यूशंस भी होती हैं। पीक डिटेक्शन जो क्राइटेरिया है वो आपने क्या सेट किया, कैसे आपने पीक को सिलेक्ट किया, कैसे डिटेक्ट किया पीक को। नंबर 3 है इंटीग्रेशन मेथड, कौन सा आपने मेथड चूज किया। आपको लोगों को ट्रेनिंग अवेयरनेस है कि कैसे प्रोसेस करना है, कैसे इंटीग्रेट करना है, फिर कैसे उसको इंस्ट्रूमेंट मेथड जो चूज करते हैं वहाँ पे वो कौन सा आपने, वहाँ पे चीज़ें सारी शो होती है। ये चेक करने का क्राइटेरिया। चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पीक एरिया कैलकुलेशन। आपने कैसे कैलकुलेशन की है, वो वहाँ पे पीक को पीक एरिया कैलकुलेशन मीन्स आपने कैसे इंटीग्रेट किया पीक को, वहाँ पे शो होता है। ये पैरामीटर का क्राइटेरिया है। इसमें कोई हैक की बेकी या ओवर कटिंग, या आपने क्या कहते हैं
एडिटिंग कोई ऐसी फर्दर ऐसी चीज़ को आपने ओवरराइड कर दिया तो वो सब वहाँ पे शो होता है। तो इसीलिए इंटीग्रेशन पैरामीटर्स की तीसरी हेडिंग है ऑडिट ट्रेल पैरामीटर के अंदर, जिसमें आपकी सारी चीज़ें चेक होती हैं। सेटिंग कैसे की है, पीक डिटेक्शन क्या था आपका, इंटीग्रेशन मेथड कौन सा आपने चूज़ किया, सेकंड आपने पीक एरिया कैलकुलेशन कैसे की, जो पीक को आप इंटीग्रेट करते हैं, नेम देते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे चेक होती है। पीक ऑडिट ट्रेल पैरामीटर चेकिंग पैरामीटर का एक पॉइंट है। अच्छा, नंबर 4 पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, वो है प्रोसेसिंग और रीप्रोसेसिंग डिटेल्स। ये सारी वहाँ पे शो होती है ऑडिट ट्रेल के अंदर। ऑडिट ट्रेल पैरामीटर्स के अंदर, एचपीएलसी ऑडिट ट्रेल पैरामीटर के अंदर नंबर 4 पॉइंट है रीप्रोसेसिंग। यानी आपने कोई ऐसे काम किया है जिसमें चेंज किया है तो आपको वो जस्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। कोई ऐसा ऑपरेशन वहाँ पे डबलिंग शो हो गया आपका सैंपल और आपने रीप्रोसेस किया उसको, तो वो आपके पास जस्टिफिकेशन मौजूद हो कि ये हमने रीप्रोसेस क्यों किया। क्योंकि ऑडिट ट्रेल में चीज़ अलाउ नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है ऑडिट ट्रेल का मेन पॉइंट क्या है, इंटीग्रेशन की जब तक प्रॉपर ट्रेनिंग आपके पास नहीं होना, मैं लोगों को कहता हूँ कि वो उनको आप ऑडिट ट्रेल पे आपको यूज ही नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ एचपीएलसी, क्योंकि एचपीएलसी के ऑडिट ट्रेल के अंदर सबसे मेन चीज जारी होती है वो आपकी इंटीग्रेशन होती है। और आपका पूरा ऑपरेशन तो है ही है, उस ऑपरेशन को आप इंटीग्रेट एंड कर रहे होते हैं। तो कोई आपने ऐसी चेंज किया है, कोई ऐसा रीप्रोसेस किस चीज को किया है, तो उसकी आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए जो वहाँ पे डिटेल में शो हो। ये चीज लाजमी चेक की जाती है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, नंबर 5 पे बता रहा हूँ, सैंपल इन्फॉर्मेशन, सैंपल या स्टैंडर्ड की इन्फॉर्मेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ऑडिट ट्रेल पैरामीटर्स में चेक होती है कि आपके नंबर ऑफ सैंपल क्या था। अगर आपने एक सैंपल लिए, 2 रेप्लिकेट लिए, तो उसके रेप्लिकेट 1 और 2 वहाँ पे एक प्रॉपरली क्लियर वे में वहाँ पे शो होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मिक्सअप हो रहा हो कि पता नहीं चले कि पहला सैंपल कौन सा है और दूसरा सैंपल कौन सा है। इसी तरह स्टैंडर्ड के 5 रेप्लिकेट हैं तो वहाँ पे 5 के 5 शो होने चाहिए। आपने 5 प्रिंट लिए तो वहाँ पे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जितने आपने प्रिंट लिए वहाँ पे सेम वही चीज़ होनी चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब ये कम या ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली फिर आपके पास सैंपल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपका सैंपल आईडी आता है। ठीक है, आईडी मीन्स कि आपने सैंपल की डिस्क्रिप्शन कैसे दी, सैंपल 1 नंबर 1 था, सैंपल 2 था, उसका रेप्लिकेट 1 था या रेप्लिकेट 2 था, वहाँ पे शो होना चाहिए, प्रॉपर्ली चेक होता है ऑडिट ट्रेल पैरामीटर के अंदर। इसके अंदर डाइल्यूशन फैक्टर जो आप लगाते हैं नॉर्मली, जो आपके क्रोमेटोग्राम के अंदर आ रहा है, ये उस केस में लगता है जब आप थ्रू सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन करके निकालते हैं। ऑल्दो कि आप एचपीएलसी के अंदर मैनुअल इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं और कैलकुलेशन आप अलग से कर रहे होते हैं, जबकि आप ऑटो इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं और ऑटो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। फिर आपको डाइल्यूशन फैक्टर वहाँ पे फीड करना होता है। ठीक है, याद रखें। लेकिन बहुत सी इंडस्ट्रीज में ये नहीं हो रहा था, लोग मैनुअल कर रहे होते हैं। तो डाइल्यूशन फैक्टर अगर आपने किया है तो प्रॉपरली वहाँ पे चेक होता है कि क्या डाइल्यूशन लगाई, क्या कैलकुलेशन लगाई, और सैंपल आईडी, सैंपल इन्फॉर्मेशन की हेडिंग के अंदर बता रहा हूँ, जिसमें आपके सैंपल और स्टैंडर्ड की प्रॉपर डिटेल होनी चाहिए और कैलकुलेशन का पूरा प्रोसीजर। अगर आपने डाइल्यूशन फैक्टर लगाया तो फिर वहाँ पे चेक होता है। एक और चीज़ है डेटा मॉडिफिकेशन, नंबर 6 हेडिंग बता रहा हूँ कि अगर आपने इंटीग्रेशन में किसी चीज़ को 2 रेप्लिकेट लगा दी, मैंने पहले भी पॉइंट डिस्कस किए, 3 सैंपल लगा दिए, 5 सैंपल लगा दिए, या और आपने प्रिंट लिए 4 के, प्रिंट लिए 5 के, और वहाँ पे ज़्यादा या कम है, तो ये मॉडिफिकेशंस वो आपने की है। अगर आपने क्रोमेटोग्राम में मॉडिफिकेशन की है या आपने हेडिंग चेंज कर दी है, हेडर चेंज कर दिया, तो फिर आपके पास एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन होगी कि आपने ये काम क्यों किया। ये अलाउ नहीं होता। तो डेटा मॉडिफिकेशन जो अगर कोई आपने चेंज किया है तो इसकी भी जस्टिफिकेशन ऑडिट ट्रेल पैरामीटर का पार्ट है, कि जब भी ऑडिट ट्रेल पैरामीटर्स में जब कोई चेक करेगा तो ये डेटा मॉडिफिकेशन को भी चेक करेगा कि आपने कोई किया है तो क्यों किया है, और उसकी जस्टिफिकेशन आप शो करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं मैंने आपको कि मैं एक डेटा ऑडिट ट्रेल जो एचपीएलसी का, उसके पैरामीटर बेसिकली क्या होते हैं, कैसे लोग चेक करते हैं और किन किन पैरामीटर पे बेस कर रहा होता है कि कौन कौन सी चीज़ें फुलफिलमेंट होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एंड पे कह रहा था कि गाइडलाइंस अगर देखना चाहें, रेफरेंस आप देखना चाहें, तो आप यूएस एफडीए की गाइडलाइन अगर आप चेक करते हैं तो उसमें डेटा इंटीग्रिटी की गाइडलाइन है। ठीक है, फॉर इंडस्ट्री, फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की है, और उसका अप्रैल 2016 आप जाके चेक करेंगे तो आपको फर्दर डिटेल मिल जाएगी। यानी डेटा इंटीग्रिटी गाइडलाइंस फॉर इंडस्ट्री अप्रैल 2016। इससे आपको काफ़ी रेफरेंस मिलेगा कि बेसिकली ऑडिट ट्रेल कैसे करते हैं और उसके पैरामीटर्स क्या हैं जिसकी बेस पे आपका ये ऑडिट ट्रेल चेक हो रहा होता है। तो वीडियो का एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो आपने लाइक की तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन होगा जो लोग चैनल पर न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।